वेलकम बैक। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि हमारी कोप डिवाइसेस या कॉर्पोरेट ओन्ड पर्सनली एनेबल्ड डिवाइसेस हमें यहाँ पर क्या क्या डिफरेंट फीचर्स दे रही होती है। अगर हम अपने को प्रोफाइल के हवाले से बात करें तो बेसिकली जब आपने अपनी इस डिवाइस को एनरोल करना होता है तो आपको एक क्यूआर कोड मिलता है जिसको स्कैन करवाने के बाद अपनी उस डिवाइस को आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर का पार्ट बना सकते हैं। और अगर आप अपने इन्वायरमेंट में सैमसंग डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं और आप उस पर ज़ीरो टच डिप्लॉयमेंट इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर सैमसंग की अपनी एक एप्लीकेशन है नॉक्स के नाम से। आपको वो बेसिकली उस एप्लीकेशन में आपने अपने जितने भी सैमसंग डिवाइसेस हैं उनके हार्डवेयर एड्रेसेस देने होते हैं जिसके थ्रू बाय यूजिंग ज़ीरो टच डिप्लॉयमेंट आपकी वो डिवाइसेस माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर का पार्ट बनती हैं। और उसके अलावा जितनी भी एंड्रॉयड कंपनीज हैं आप उनकी डिवाइसेस को बाय यूजिंग ज़ीरो टच माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर का पार्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप गूगल ज़ीरो टच को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास 2 डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं ज़ीरो टच डिप्लॉयमेंट के लिए। और उसके अलावा अगर हम इसमें वर्क प्रोफाइल की बात करें तो यह इस प्रोफाइल टाइप में भी आपके पास बेसिकली 2 डिफरेंट प्रोफाइल्स क्रिएट होती हैं, एक पर्सनल प्रोफाइल और दूसरी वर्क प्रोफाइल, जैसा कि हमने अपने पर्सनल ऑन डिवाइसेस के लिए डिस्कस किया था। लेकिन उसमें हम सिर्फ अपनी डिवाइस को रिटायर करवा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर से और उसमें सिर्फ आपके कंपनी का डाटा वाइप होता है। बट अगर आप को प्रोफाइल की बात करेंगे तो को प्रोफाइल में आप अपने डाटा को वाइप भी कर सकते हैं और अपनी जो एंड्रॉयड डिवाइस होगी उसको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट या फैक्ट्री रीसेट मोड में भी लेके जा सकते। और यहाँ पर जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारी एक वर्क प्रोफाइल क्रिएट होती है तो उसमें जितना भी हमारा डाटा होता है सारे का सारा बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है।